पूरा फिनिश करना है, उसके बाद जाओगे। तुम कुछ भी नहीं खाते हो। बस भाभी बहुत, अब नहीं। अरे नहीं नहीं, ये लास्ट है, वैसे भी तुम कुछ खा के नहीं जाते हो, लास्ट बाइट है। बस। और तुम भी कुछ सीख लो भाभी से। मैं लंच लेके आती हूँ। ये लो तुम्हारा लंच, और पूरा फिनिश करके लाना, तुम्हारी फेवरेट सब्जी है इसमें। ठीक है भाभी, मैं पूरा फिनिश करके आऊंगा, आप परेशान मत होइए। और आप रिद्धि को भी कुछ सिखा दो। अरे वो खुद से सीख जाएगी, अभी नई नई आई है, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। नव्या, ये क्या किया तुमने? तुम लक्ष्य को अपने हाथ से खाना खिला रही हो। हाँ तो क्या हो गया, कोई नई बात थोड़ी है, मैं तो हमेशा ही खिलाती हूँ, इसमें क्या हुआ। नव्या, मैं मानता हूँ कि तुम हमेशा लक्ष्य को अपने हाथ से खाना खिलाती हो और तुम उसे अपना छोटा भाई समझती हो, पर उसकी शादी हो चुकी है। अरे उसकी बीवी देख रही है, वो क्या समझेगी तुम्हारे बारे में? वो कुछ भी नहीं सोचेगी, आप ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में। और वैसे भी आपको लेट हो रही है ना, मैं आपको लंच पैक कर रही हूँ, आप चलिए तैयार होइए और जाइए ऑफिस। नव्या, मेरी बात तो सुन। भाभी, कोई मदद चाहिए आपको। हाँ, अच्छा हो तुम आ गई। एक काम करो, फ्रिज में पनीर रखी होगी, वो निकाल के कट कर दो। पनीर? पर परसों ही तो बनाया था आपने पनीर, फिर से पनीर? हाँ, तुम्हें तो पता है ना कि लक्ष्य को पनीर कितनी पसंद है। उसका भी फोन आया था, उसने कहा कि भाभी आज मेरा पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, बना दूंगी। लक्ष्य ने आपको फोन किया था? हाँ, मुझे फोन किया था, तभी तो मुझे पता है ये सब क्या हुआ। तो आपको नहीं पता होना चाहिए ना, क्योंकि लक्ष्य को मुझे फोन करना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर सब कुछ आपको पता है। क्या हो गया रहती, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। हाँ, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। मैं जानती हूँ अच्छे से आप कौन हो, पर मैं आपको ना एक बात बता दूं, आप ना अपने पति का ख्याल रखिए, मैं अपने पति का ख्याल खुद रख लूंगी। और हाँ, ये जो लक्ष्य के पीछे पड़ी रहती है ना आप, उससे थोड़ा दूर रहा करिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि लक्ष्य को क्या खाना पसंद है और क्या नहीं, आपको नहीं। पर इस घर में ना लक्ष्य की सारी चीजें आपको पता है, और इसी बात से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। तो आगे से ना उससे दूर रहना आप। पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, और मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है। आपको क्या पसंद है, आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और मुझे जानना है, आप बता सकते हैं? अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। तू एक काम कर, तू भाभी से पूछ ले। भाभी को सब कुछ पता है मेरे बारे में। अब इतनी सी बात भी मैं आपकी भाभी से जाके पूछूं? अरे यार, तुझे पता है, 7 साल हो गए, भाभी को मेरे बारे में हर छोटी छोटी चीज के बारे में पता है। तू उनसे जाके पूछ लियो, वो बता देंगे तुझे। तो भाभी को क्यों पता है, मुझे पता होना चाहिए ना। पर आपने कभी मुझे बताया ही नहीं है। हर टाइम आप भाभी 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 करते रहते हो। जितना फोकस आप अपनी भाभी पे करते हो उतना मुझ पे कर लोगे ना, तो शायद मुझे सब पता चल जाएगा। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं शादी करके गलत आ गई हूँ इस घर में, क्योंकि आपके लिए तो आपकी भाभी सब कुछ है। देख रिद्धि, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे, जब से माँ बाप नहीं है ना, तब से भाभी ने ही मेरा ध्यान रखा है। मैं भाभी को माँ समान समझता हूँ। तू परेशान मत हो, तू एक काम कर, तू काम कर ले। मैं भी थोड़ा सा काम बच रहा है, वो निपटा लेता हूँ। ठीक है। नव्या, तुम मुझे एक बात बताओ, रिद्धि ने गलत ही क्या कहा है? रिद्धि ने एकदम सही कहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप। उसने सही में क्या बोला है मुझसे। आपको पता नहीं उसने मुझे कैसी कैसी बातें सुनाई है, और मेरी गलती क्या थी। हाँ, अब आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं, आप ये कहने का मतलब है कि मैं गलत हूँ। नव्या, मैं रिद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि तुम गलत हो। पर तुम खुद सोचने की कोशिश करो। मैं मानता हूँ कि उसका तरीका गलत है, उसने जो शब्द इस्तेमाल किए वो भी गलत है, पर उसका इरादा गलत नहीं है। अरे भाई, उसकी शादी हो चुकी है, तुम खुद सोचो ना ये बात। पर आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना, मैंने सिर्फ अपने हाथ से खाना ही तो खिलाया था।
और कौन सा पहली बार खिलाया है? मैंने लक्ष्य को कितनी बार अपने हाथों से खाना खिलाया है। कोई नई बात तो है नहीं। और वैसे भी आपको पता है कि मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करती हूँ। इसमें क्या गलत कर दिया मैंने, जो मुझे इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं? नव्या, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत हो। तुम लक्ष्य को अपने हाथ से खाना खिलाती हो, तुम उसे अपना देवर नहीं, उसे अपना छोटा भाई समझती हो। मैं मानता हूँ सारी बातें तुम्हारी सही हैं, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जो तुम्हारा रिश्ता है ना, वो एकदम पवित्र है। पर हर कोई ये चीज़ें नहीं समझता। पहले की बातें अलग थी, अब की बात अलग है। अब उसकी शादी हो चुकी है और उस पर पहला हक रिद्धि का बनता है। तुम खुद को उसकी जगह रख कर देखो ना। अगर तुम्हारे पति को कोई दूसरी औरत ऐसे खाना खिलाएगी तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि मैं अब लक्ष्य से बात ही ना करूँ, उसकी परवाह ना करूँ, उसकी चीज़ों का ध्यान ना रखूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लक्ष्य से बात मत करो, उसकी परवाह मत करो। अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है ना, तो तुम एक काम करो, तुम रिद्धि को बोलो ये बात। रिद्धि को बोलो कि भाई लक्ष्य को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। तुम सारी चीज़ें उसको बताओ, वो उसके लिए करेगी। तो इससे हमारा परिवार भी बना रहेगा, परिवार में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे और सब चीज़ें अच्छे से चले। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मैं आगे से ध्यान रखूँगी इन बातों का। हाँ नव्या, इन चीज़ों का ध्यान रखो। पता है, कुछ चीज़ें हमें समाज के हिसाब से भी चलनी पड़ती हैं। समाज इन चीज़ों का ना गलत मतलब निकाले, तो कुछ चीज़ें हमें समाज के हिसाब से भी करनी चाहिए। ठीक है? जी। अब जाओ तुम काम करो।